बलियापुर की ऐतिहासिक धरती पर एक ऐतिहासिक महाजुटान हुआ है और यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, एक छात्र नेता से शुरुआत करके और आज झारखंड के युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि वो जयराम महतो को नहीं जानता है। और आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का यहाँ पर महाजुटान हुआ है, पहला अधिवेशन हुआ है और लाखों की संख्या में ये जो तमाम जो समर्थक हैं, जो जयराम को प्यार करते हैं, वो लोग पहुँचे हुए हैं। क्या गर्मी और क्या ये जो 42 से 43 डिग्री का टेम्परेचर है, इसकी परवाह बगैर किए हुए तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि कब जयराम का भाषण स्टेज पर हो और उस बात को सुने। और न सिर्फ जयराम, बल्कि जितने भी झारखंडी युवा, खास करके जो इनके सहयोगी हैं, जो अलग अलग जिलों में उसका नेतृत्व करते हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका जो भाषण है वह भी चल रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर जयराम से हमारी बातचीत हो रही है। जयराम, बताइए कि इस ऐतिहासिक पल को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐतिहासिक है। हम लोग तो उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी संख्या में लोग जुटेंगे और शायद हमको लगता है भारत के या झारखंड के इतिहास में एक ऐसा अधिवेशन होगा जहां हम लोग चाहते हैं कि भीड़ जुटे, हम लोग चाहते हैं भीड़ वहां से हटे। इसलिए आज देख सकते हैं यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी में सभा है, अधिवेशन है और हम लोग लगभग 10% 5% जनसंख्या को लेकर खेतों में है कि वहाँ से भीड़ हटे। यानी जो हमारी व्यवस्था थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग जुटे हैं। यानी हम लोग जो उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी की संख्या में लोग जुटेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा की संख्या में लोग जुटे हैं, जिस कारण आज मुझे भी स्वयं स्टेज में भी हम नहीं बैठे, ज़मीन पे भी नहीं बैठे और फाइनली आज हम खेतों में आके पाँव मने पेड़ों की छाया के नीचे बैठे हैं, इसलिए ताकि वहाँ से लोगों को कुछ कम किया जाए और वहाँ से व्यवस्थित होकर लोग बैठ सके, खासकर महिलाएं बैठ सके। तो आप कह सकते हैं कि शायद एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें लोगों को भीड़ बुलाया जाता है, हम लोग कहते हैं भीड़ थोड़ा कम हो जाओ। लेकिन आज जो लोग आए हैं ये शोषित वंचित लोग हैं, जो 23 वर्षों के झारखंड में अपने आप को ठगा पा रहे हैं, जो लगातार पा रहे हैं किस प्रकार हमारी ज़मीनों को बेदखल किया जा रहा है, कभी लैंड बैंक के नाम पर, कभी रोटेशन मोटेशन के नाम पर, तो कभी ऑनलाइन सर्वे के नाम पर लगातार हमारी ज़मीनों को छीना जा रहा है। अब रह गई बात नौकरियों की, तो कभी जेएसएससी के माध्यम से, कभी जेपीएससी के माध्यम से, तो कभी मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से, तो कभी शिक्षक बहाली के माध्यम से लगातार हमारी नौकरियों को बेचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक षड्यंत्र चल रहा है झारखंड को औपनिवेशक गुलाम बनाने की। सभी लोग चाहते हैं कि झारखंड में थोपा हुआ कानून चले, थोपे हुए विधायक चले, थोपे हुए सांसद चले, थोपी हुई भाषा चली। सब लोग झारखंड में कुछ ना कुछ थोपना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कुछ थोपना चाहते हैं, यानी यहाँ के जो मूल निवासी हैं, कहीं ना कहीं इन बीते 23 सालों में उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो कल्चर है, उनका जो नियोजन है, हर तरफ से चौतरफा हमला हो। कोड़ी के भाव हमारा ज़मीन लिया जाएगा और फिर अन्य राज्यों के लोगों को यहीं हर सामने है। देखिए किस प्रकार हमें कोड़ा मिल रहा है और उन्हें धन मिल रहा है। तो ये चीज़ें जनता जान चुकी है, इसलिए जनता आज जाग चुकी है। और आप इस टेम्परेचर में 40 से प्लस का तापमान, पंडाल छोटा पड़ गया है, देख सकते हैं खेतों में, खजूर पेड़ के नीचे, कोई ताल पेड़ के नीचे, कोई ढेला पेड़ के नीचे, किस प्रकार अपने कपड़ों को खोल कर मैंने कोई तो मन इस प्रकार से आज बैठा है। मैंने तो कुछ और चीज़ें देखी, जैसे कि एक युवा मुझे मिला जो मुंबई से आया हुआ है और वो बगोदर का रहने वाला है। उसने अपने सीने पर आपके चेहरे को गुदवा रखा है, एक टैटू बना रखा है। और एक युवा ऐसा मिला जो पारसनाथ की तलहटी से चलकर साइकिल चलाते हुए वो यहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने काफ़ी उसके हौसले को भी सलाम किया था और बताया था। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन निश्चय ही युवा बदलाव के लिए तैयार है। बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, युवाओं का जोश होगा और झारखंड में एक बदलाव होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि जो गाड़ियां अभी चल रही हैं इनमें जंग लग चुकी है। अब समय आ चुका है, नए रफ्तार के साथ, नई दिशा के साथ, नई सोच के साथ युवाओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सहारा लेना चाहिए और अपनी बातें जो अब तक हम लोग रखे हैं सड़क में, उसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आभार रहेगा, सदैव आभार रहेगा। अब उन्हीं बातों को सदन के भीतर रखा जाए ताकि और एक संवैधानिक दृष्टिकोण से हमारा आंदोलन, हमारी विचारधारा और मजबूत हो सके। अभी कुछ राजनीतिक पंडितों से हमने बात की थी कुछ दिन पहले तक, और अभी हाल में आपका जब ये सम्मेलन हुआ और कुछ लोगों में वहाँ पर चर्चा चल रही है कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस बार होने वाला है वो झारखंड नामधारी जो जितनी पार्टियां हैं उन्हें होने वाली है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आजसू हो। उन लोगों को, आप लोगों के इस एक साथ संगठित होने से उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। देखिए निश्चय ही जब आप झारखंड नामधारी पार्टियां हैं, यानी झारखंड को आपसे उम्मीदें थी, तभी तो आप झारखंड की नामधारी पार्टियां हैं और डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आप सत्ता में रहे हैं। उसके बावजूद यदि आप राज्य को लूटते हुए देख रहे हैं, सत्ता और लूट के आगे बेबस ये राज्य झारखंड से लूटखंड बन रहा है। यहाँ
किस प्रकार आए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारों को अन्य प्रदेशों को बेचा जा रहा है, हमारी ज़मीनों को मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचा जा रहा है और लगातार हमें भूमिहीन किया जा रहा है, लगातार हमें घर से बेघर किया जा रहा है, लगातार हम शोषित होते हुए अपने प्राणों को तोड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि नए विकल्प की ओर सही दिशा में हम लोग भी बढ़ रहे हैं और निश्चय ही अगर झारखंड नामधारी पार्टियों को डर है तो उनका डर वाजिब है, क्योंकि आपको जो करना था आपने किया नहीं, इसीलिए आज नहीं तो हम लोग थे क्या, पढ़ने वाले छात्र, ना हमारे पास खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना हमारे पास, अरे हम लोग तो जब ट्यूशन फी भी भरते थे तो सर से जाके स्पेशल मिलते थे, आपको नाम भी बता देंगे जहां हम लोग पढ़े हैं राजगंज में, जाके बोलते थे जब ट्यूशन छुट्टी हो जाता कि सर 50 रुपया कम देंगे। तो हम लोग इस परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन आज अगर ये जनमानस हम लोग के साथ जुटी है तो केवल और केवल विचारधारा के लिए, केवल और केवल इसलिए कि ये लड़का लोग जैसा भी है इन लोग ठीक ठाक है, ढंग का है। और वचन है आपके चैनल के माध्यम से, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी आए, हम लोग को भी अगर शहादत देना पड़े हम लोग परवाह नहीं करेंगे। लेकिन जो जनता और खासकर विदेशों से फंडिंग, जब हम ये बात आपको कहेंगे तो आपको लगेगा कि कोई माने असामाजिक तत्व, जैसे आता है ना कि भाई फलना देश भारत को बर्बाद करने के लिए फंडिंग कर रहा है, इस तरह नहीं। विदेशों से इस बार मजदूरों का फंडिंग है। ये मत सोचिए कि ये विदेशों से फंडिंग है, वो भारत देश में अराजकता करने के लिए विदेशों से 5-5-10 रुपये का विदेशी फंडिंग, यानी मजदूर लोग कहाँ पे हैं, ओमान में, कोई कुवैत में, कोई सऊदी अरब में, कोई आपका यूनाइटेड UAE में, तो कोई आपका तंजानिया में, आपका सेनेगल में, मॉरिटानिया में, लगभग 18 देश जो हमारे यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्री हैं, वहाँ से हम लोगों को इस आज आयोजन के लिए सहयोग मिला है। और एक साथी ने तो फ़ोन किया, बोला हमें दुख है, आपको सहयोग करते में खुशी मिल रही है, लेकिन हमें दुख है, हम 27 साल से अबू धाबी में रहते हैं, मेरा भी गांव, मेरे भी खेत खलिहान, मेरे भी बूढ़े माँ बाप, लेकिन उनको छोड़कर हम अबू धाबी में 27 साल से रहते हैं। वो 27 साल से वहाँ रहता है, अच्छा खाता है, वो भी सही नहीं है, उसके अंदर की पीड़ा को समझिए कि मेरा भी गाँव, मेरे भी बूढ़े माँ बाप, लेकिन उनको छोड़कर क्यों, नीति नहीं बनने के कारण। अच्छा, इन दिनों कोयलांचल राजनीतिक हब के साथ साथ एक रंगदारों का बड़ा अड्डा भी बन चुका है और सुनने में आया है कि आपको भी कुछ रंगदारों की तरफ से धमकियां दी गई हैं। नहीं, मुझे अभी इस बार फिलहाल डायरेक्ट नहीं आई, ना आएंगी, क्योंकि जानते हैं कि रंगदार अपनी सीट की पेटियां बांध लें। 24 में सभी रंगदारों का भी हिसाब होगा, माफियाओं का भी हिसाब होगा, क्योंकि ये राज्य हमारा है और इस राज्य में हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, इसीलिए अब रंगदारी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि अब युवा जाग चुके हैं। जो झारखंडी युवा अभी आपको सुन रहे हैं उनसे उन्हें क्या अपील करेंगे? झारखंडी युवाओं से हम डायरेक्ट अपील करना चाहेंगे, क्योंकि युवा यानी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ही पावर है जो आज सरकार को भी डोलने पर विवश किया है। तो स्टूडेंट का पहला लक्ष्य होता है एक अच्छी शिक्षा हासिल करना, 10वीं पास करना, 12वीं पास करना, ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना, और यदि उस परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है तो कुछ अन्य उपाधियों को हासिल करना। और फाइनली आंखों में एक सपना होता है कि मैं एक अच्छी सी जॉब में, जो सरकारी जॉब मिले, उसकी वैकेंसी को भरूंगा, अच्छा से एग्ज़ाम लिखूंगा, और जब मैं अपने गांव 5-10 साल की मेहनत के बाद वापस आऊंगा तो मैं एक अधिकारी या फिर सरकारी कर्मचारी बनकर आऊंगा, ताकि मेरे गांव में मेरी मिसालें दी जाए, मेरे गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत करें। लेकिन वही छात्र जब अपने गांव वापस आता है, अपनी फॉर्म को अप्लाई भी करता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है उसके हिस्से की नौकरियों को अन्य प्रदेशों को बेच दिया गया है। तो क्या बीतेगी उस पर? हमारे यहाँ होमगार्ड के अभ्यर्थी शामिल है, 735 अभ्यर्थी 2019 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप भी कंटिन्यू से कवरेज दे रहे हैं, आप भली भांति जान रहे हैं। सोच सकते हैं आज क्या बीतेगी इन पर। लगभग ये 30 की उम्र में आ चुके हैं। जब इन्होंने इस बहाली को क्लियर किया था 6 साल पहले, ये फिट फाट थे, 23-24 साल के युवा थे। आज ये 30 की उम्र में आ चुके हैं। यदि सरकार फिर से बहाली निकाल भी देगी तो क्या इनकी उम्र को वापस करा पाएगी? ये 5 फीट का हाई जंप लेते हैं, इनसे अब 4 फीट का नहीं होगा। ये 16 फीट का लॉन्ग जंप लेते थे, अब मुश्किल से 12 फीट का हो पाएगा। तो उम्र नहीं लौटा पाएगी। उन्होंने उनका गोल्डन एज ले लिया है। तो कहीं ना कहीं इस दर्द को हमारे युवा समझते हैं कि झारखंड में ये क्यों, एक मामूली वीडियो कैसेट के कारण। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो जिससे आज युवा नाखुश हैं, और हम चाहते हैं कि युवाओं के छला ना जाए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप कोई रास्ता मार्ग नहीं अपनाए, आप छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहन करें। लेकिन आपके पास नौकरियां हैं, आप यूपी, बिहार, बंगाल और MP वालों को बेच रहे हैं। सबसे शर्मनाक ये विषय है, आपके पास अगर नौकरियां नहीं होती तो युवा कहते चलिए हमारे पास, सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है, आप हमारे हिस्से को बेच रहे हैं। सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि हम अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आंखों में चश्मा लग जा रहा है, पेट फूल जा रहा है, बाल उड़ जा रहा है, आधा टकला हो जा रहा है, उसके बावजूद आप हमारे हिस्से को बेच रहे हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अभी हमारी कल एक PhD करने वाली छात्रा से बात हो रही थी, बोला यार जरा तुम लोग ठीक करता है, हम लोग तो PhD वाले हैं, सड़क में आएंगे तो लोग ठीक नहीं लगता है, इतना पढ़ लिए हैं तो तुम लोग ठीक करता है, सपोर्ट करते हैं। यार बड़ा दुख लग रहा है, बिहार में वैकेंसी हम लोग भर ही नहीं सकते हैं और झारखंड में सब पैन इंडिया भर रहा है। तो हर किसी को पीड़ा है, बस बोलने वालों की कमी थी। हम लोग बोलने वाले आए हैं, इसीलिए आज ये सुनने वाले साथ आए हैं और समझने वाले साथ आए हैं।
बिल्कुल, तो अभी जयराम से हमारी बात हो रही थी और कुछ एक सवाल और रह गया। जयराम बाबू जिंदाबाद, जयराम बाबू जिंदाबाद। एक सवाल, वो तमाम युवा यहाँ पर शामिल हैं और जब भी हम लोग अपना पोस्ट देखते हैं और जब उसमें कमेंट सेक्शन में जाते हैं उसमें देखते हैं कि नेक्स्ट सीएम जयराम, ये बड़ी एक संख्या जो है वो चाहती है कि नेक्स्ट सीएम जयराम बने। तो क्या लगता है ये लोगों की जो उम्मीद है इसी बार पूरा हो जाएगी? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि कोई तस्वीर सीएम के रूप में ना आए, कोई फिजिकल बॉडी युवा चाहते हैं, आप हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, युवा का भावना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कोई फिजिकल बॉडी सीएम के रूप में ना आए, एक आइडियोलॉजिकल बॉडी सीएम के रूप में आए। एक ऐसी आइडियोलॉजी स्थापित हो जो बराबर के बंटवारे पर विश्वास करे, जो समाजवाद पर विश्वास करे, जो किसी के अधिकार को छीनने पे नहीं बल्कि अपितु उसे देने पर विश्वास करे। एक ऐसी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट स्थापित हो। लेकिन अभी जितने भी लोग हैं सब लेने के लिए आतुर है। कोई अपनी साली के लिए कहीं कमीशन कंपनी में ले रहा है, कोई अपने सलहज के लिए ले रहा है, तो कोई IAS IPS अपनी पत्नियों के लिए हिस्से ले रहे हैं कंपनियों में। आज ये दुर्दशा है। अब तो बड़ा बाबू लोग कोयला का खदान में पार्टनरशिप लिया है, ये लेने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं झारखंड में एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा, ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो देने पर विश्वास करे, बराबर के बंटवारे पर विश्वास करे, समाजवाद पे विश्वास करे। यानी कि सीएम का चेहरा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक आइडिया होगी जो इक्वलिटी की बात करेगी। भाई जिसका जो पेट है, जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। एक ऐसी आइडिया हो जो किसी का छीने नहीं, किसी का लूटे नहीं, बराबरी का अधिकार मिले। तो अभी हमारी बात हो रही थी जयराम महतो से और जयराम जो है वो पूरी तरह से आज के जो कार्यक्रम है आज का, इस कार्यक्रम के लिए आपको बता दें कि जो संख्या बल देखने को मिली है वो ऐतिहासिक संख्या बल देखने को मिली है। काफ़ी विस्तार से बात हुई हमारी जयराम के साथ में। जयराम ने सीधे तौर पर कहा है कि झारखंडी जनमानस अब जाग चुका है और इनके हक और अधिकारों को लूटने वाले वैसे लोग जिन लोगों ने अब तक इन्हें छलने का काम किया था, उन्हें अब ये जनता ही बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले वक्त में बदलाव का वक्त आएगा। बदलाव की बयार बह चुकी है और ये जो तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने झारखंडी नामधारी पार्टियां होकर भी झारखंडियों को लूटने का काम किया है, उन्हें अब जनता सबक सिखाने जा रही है। और आज का जो यह हुजूम है, आज का जो यह लोगों का जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाला वक्त जो है वह बदलाव का है। यह बदलाव संभव है बशर्ते कि आम जनता ने जो यहाँ पर भीड़ दिखाया है, युवाओं ने जो यहाँ पर शक्ति दिखाई है, उसे वोट में वो तब्दील करें। और अगर बात करें मुख्यमंत्री पद की, तो जयराम ने कहा कि एक आइडियोलॉजी जो है, एक आइडियोलॉजी काम करेगी यहाँ पर और उसी आइडियोलॉजी के आधार पर झारखंड का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा, न कि कोई व्यक्ति विशेष होगा। जाहिर सी बात है कि युवाओं के मन में जरूर है कि जयराम मुख्यमंत्री बने, लेकिन जयराम स्वयं यह नहीं कहते कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।